ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। केयूर्णं हारे किरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशुवराभियानं शरणं वहन्तं गणपं त्रिनेत्रं सचाभरस्ति युगलेन युक्तम्। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गुरोर्यत्र परिवादो निंदां वापि प्रवर्तते कर्णो तत्र विधातव्यो गंतव्यं वा ततोऽन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय नमः। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। 13वें अध्याय के अंत में श्री नारद जी युधिष्ठिर को उपदेश देकर के स्वर्गलोक चले जाते हैं। इधर युधिष्ठिर ने जो बंधु बांधवों की मृत्यु के बाद उन्हें शोक था उसका परित्याग कर दिया। अब 14वें अध्याय में सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर की चिंता के बारे में कथा सुना रहे। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा हुआ था कि जो उनके वहाँ सगे संबंधी थे, बंधुजन थे, वंशधर थे, वो इस समय क्या कर रहे हैं, कुशल से हैं या नहीं हैं, और भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, जाकर के इसका पता लगाओ। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी अर्जुन वहाँ से वापस नहीं आते हैं। इधर युधिष्ठिर देखते हैं कि काल की गति बड़ी भयंकर हो रही है। जिस ऋतु में जो समय होना चाहिए, जो घटनाएं होना चाहिए, वो नहीं हो रही। ऋतुओं में परिवर्तन हो गया है। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है, शीत ऋतु में शीत नहीं होता है, गर्मी की ऋतु में गर्मी नहीं होती। अतः ये बड़ा परिवर्तन हो गया है और जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, ये बड़े लोभी, क्रोधी, असत्य के परायण हो गए और अनेक प्रकार के अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। तब युधिष्ठिर अपने भाई भीम से कहते हैं कि हे भीम, मैंने अर्जुन को द्वारका के लिए भेजा था कि जाके वहाँ का समाचार मालूम करो, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। तब भीमसेन कहते हैं कि बहुत समय हो चुका है। तब युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि कब से गए हुए हैं। कहते हैं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्वा हतोर्नाहं वेदमज्जुषा। 7 महीने बीत गए। मैंने तुम्हारे भाई अर्जुन को द्वारका भेजा हुआ था, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आए। कहीं देवर्षि नारद जी ने जो समय बताया था वह समय आ तो नहीं गया है, या फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण तो नहीं करना चाहते। उन्हीं की कृपा से हमें यह धन संपत्ति, राज, स्त्री
यहां तक कि प्राण कुल संतान सब कुछ उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और अब देखो तो भीम कैसे अपशकुन होने लगे हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं, पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं और शरीरों में रोगों की अधिकता हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बुद्धि को मोह में डालने के लिए कोई उत्पात होने वाला है, क्योंकि मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, बाईं जांघ, बाईं आंख, बाईं भुजा जोर जोर से फड़कती हैं और मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। इस प्रकार युधिष्ठिर भीमसेन से अनेक प्रकार के अपशकुन होने की बातें कह रहे हैं। और भीमसेन और युधिष्ठिर का वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट करके आ जाते। अर्जुन का मुख मलिन है, श्रीहीन हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके ऐसे रूप को देख करके युधिष्ठिर घबरा जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं और फिर युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कच्चिदानर्थपुरयाम्नः स्वजना सुखभासुते मधुभोज दशारहारो सात्वतांधक वृष्णयः। कहते हैं कि हे भाई, वहां द्वारका में हमारे जो भाई बंधु हैं, संबंधी लोग हैं, मधु भोज दशारह, सार है शाश्वत, अंधक और विष्णुवंशी, इतने प्रकार के जो हमारे यादव हैं, यह सब कुशल पूर्वक तो हैं। और भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो कुशलता से तो हैं। देवकी, वसुदेव, शूरसेन, कृतवर्मा, अग्रसेन, अक्रूर, बलराम आदि सभी कुशलता से है ना। आगे कहते हैं, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृदो व्रतः। भगवान जो भक्तवत्सल हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, वह श्री कृष्ण द्वारका में अपनी सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार समस्त द्वारकावासियों का कुशल क्षेम युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं। और यह सब पूछने के बाद युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कच्चित्ते नामयं तातो भ्रष्टतेजा विभाषु में अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। तुम पहले यह बताओ कि तुम तो कुशल पूर्वक हो ना, क्योंकि हमें तुम श्रीहीन दिखाई दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वहां बहुत दिनों तक रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे सम्मान में कहीं कोई कमी तो नहीं रही, या किसी ने तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई याचक तुम्हारे पास किसी आशा के साथ आया हो और तुम उसे उसकी मनवांछित वस्तु उसे दे ना पाए हो, या तुमने कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो और उसके बाद उसे पूरा ना कर पाए हो। आगे युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, कच्चित्तं ब्राह्मणं बालम गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं पराजितो नाथ भवान्नो नत्तरमे नाशमे पतिः। तुम हमेशा शरणागतों की रक्षा करते आए हो,
कहीं किसी ब्राह्मण, गौ, बालक, बूढ़े, रोगी, स्त्री आदि की तुम रक्षा ना कर सके हो कि वह तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसका त्याग कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अगम्या स्त्री के साथ तुमने समागम तो नहीं किया अथवा असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। रास्ते में ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम अपने छोटों से, अपने से छोटों से या अपने बराबरी वालों से कहीं हार तो नहीं गए हो, या फिर भोजन कराने योग्य बालक या बूढ़े को भोजन कराए बिना कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर श्रीहीन होने के यह कारण बतलाते हैं कि व्यक्ति श्रीहीन कब हो जाता है। लेकिन इधर युधिष्ठिर अर्जुन से यह भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया होगा कि जिसके कारण तुम श्रीहीन हो गए हो। कच्चित प्रेष्ट तमे नाथो हृदय नाथ बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन से तेन यथा नरको। लेकिन कहते हैं युधिष्ठिर कि कदाचित हो न हो, जो हमारे परम प्रियतम हैं, अभिन्न हृदय हैं, परम सुहृद हैं भगवान श्री कृष्ण, कहीं तुम उनसे रहित तो नहीं हो गए हो। इसी कारण तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो और तुम श्रीहीन दिखाई दे रहे हो। इसके सिवा दूसरा और कोई कारण हो नहीं सकता है। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अर्जुन से अपने श्रीहीन होने के कारण के बारे में पूछते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।